हेलो दोस्तों, मेरा नाम है भाई जयवीर कुमार। मैं करवाता हूँ आपको राकेश यादव सर की 7300 प्लस बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो भाई देखो, हमारा जो टॉपिक चला हुआ है वो है सिंप्लीफिकेशन, और इसकी 3 वीडियो आपकी आ चुकी हैं, यानी कि 60 क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। हर वीडियो में 20-20 क्वेश्चन करके हम कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को। और इसके अंदर जो क्वेश्चन की संख्या है वो है भाई 308। ठीक है, तो इन 308 क्वेश्चन को 15 वीडियो या 14 वीडियो जो भी बनेगी उन्हीं में इनको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो भाई पैनिक ना होइए और प्रैक्टिस को लगातार रखिए। अब आपकी जो वीडियो है वो लगातार रहेगी, 1 या 2 दिन के गैप में, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन का गैप हो सकता है, पर एक 1 वीक के अंदर 3 और वीडियो डालने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी। तो भाई जुड़ जाइए और लग जाइए अपनी प्रैक्टिस के अंदर। ठीक है, तो चलिए भाई टॉपिक शुरू करते हैं अपना सिंप्लीफिकेशन, जिसका 61 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। भाई देखिए भाई, इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर हमें इसको इवेलुएट करना है, यानी कि इसको हल करना है। अब देखो भाई, जिसने भी सिंप्लीफिकेशन की पहली वीडियो जरूर देखी है तो वो बच्चे इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो पहली वीडियो दूसरी वीडियो जो होती है ना, उसके अंदर बेस क्लियर हो जाता है, क्योंकि हम 60 क्वेश्चन आराम से कर चुके हैं उसके अंदर। तो 60 क्वेश्चन करने के बाद जितने भी क्वेश्चन चलते रहेंगे वो लगभग लगभग एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो कनेक्ट होने के कारण ये सभी के सभी क्वेश्चन एक दूसरे से जुड़े होने के कारण ये सभी क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो मेरा सजेशन भाई यही रहेगा कि जो भी बच्चा मेरी वीडियो देखता है वो पॉज करे। क्वेश्चन शो हुआ आपके सामने, पॉज किया, क्वेश्चन को हल किया, नहीं आया समझ, या फिर आपने हल कर भी लिया फिर भी आप वीडियो को जरूर देखें। क्या पता आपको कुछ ऐसी बात पता चल जाए जो शायद आपको ना पता हो। ठीक है, तो भाई चलो सोल्व कर लेते हैं भाई इस क्वेश्चन को। देखो भाई, पहले इस वाली वैल्यू को एक सिंपल वैल्यू के अंदर कैलकुलेट कर लेते हैं। भाई देखो, यहाँ पर ये वैल्यू कितनी बनेगी भाई, देखो 2 5 जा 10, 10 माइनस 1 यानी कि 9, तो 9/2 बनेगी भाई। इसको हम हटा देते हैं तो यहाँ कितनी बनेगी भाई, 9/2। ठीक है, अब देखो भाई 9/2 को अगर मैं उल्टा करूंगा, यानी कि पलटने पर ये क्या होगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 2 पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा भाई, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई होकर कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं भाई 6, तो यहां आया हमारा 6। अब देखो भाई, इसको अगर यहां पर देखो फ्रैक्शन को अपनी कैलकुलेशन कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसे हम पीवी क्यूब की फॉर्म बना देते हैं। ठीक है, अब यहां से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 2/3। ठीक है, अब देखो 3 टू 6 और 6 और 2 कितना, 8/3 आएगा। ठीक है, तो यानी कि इस पूरे सॉल्यूशन कितना बना भाई, 8/3। ठीक है, अब इसको जैसे ही हम पलटेंगे तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे रहेगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, ऊपर 12। ठीक है, अब ऊपर 12 होने पर देखो भाई, हम इसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा भाई, 3/2। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप सोल्व करेंगे ना इन क्वेश्चन को, तो ये बहुत आसानी से सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो भाई, 2 1 जा 2 और 3 5, तो 5/2 इधर आए, माइनस, अब देखो भाई इस वैल्यू से भी इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब आपको पता है ये वैल्यू किस तरीके से है, इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ब्रैकेट में है तो भाई हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 5 आएगा, तो 5/2 इधर आ जाएगा भाई। ठीक है, तो ये है -5/2, और दोनों को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर कितना बनेगा, 0, तो 0 हो जाएगा भाई आपका आंसर, यानी कि भाई बी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका राइट। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ भैया आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होंगी और क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। बाकी मैंने आपको बोल ही रखा है कि भाई अगर जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम लगे ना कि भाई यहाँ तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रही है, तो उसी क्वेश्चन का आप कमेंट कर दीजिए कि सर इस क्वेश्चन के अंदर मुझे प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम मेरी सॉल्व नहीं हो रही। और ये बात है कि भाई आज अगर आप मान लो भाई आप कितनी भी डेट को इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे आप 2 महीने के बाद देख रहे हैं, चाहे 3 महीने के बाद देख रहे हैं, आप जिस भी दिन इस वीडियो को देख रहे हैं ना,
आप उसी दिन उसको कमेंट कर दीजिए, आपका सॉल्यूशन आपको जरूर मिलेगा। ठीक है भाई। तो अब देखिए भाई 62 क्वेश्चन को देखकर घबराइएगा मत, क्योंकि देखो यहाँ पर हमें वैल्यूज दी गई है, लेकिन हमें वैल्यू को सोल्व नहीं करना है। ठीक है, हमें अपनी कैलकुलेशन को सबसे क्या बनाना है भाई, कम करना है। तो कम करने के लिए हम यहाँ पर क्या देखेंगे भाई, एक्सप्रेशन देखेंगे कि कैसे कैसे फंक्शन किए हुए। अब देखो यहाँ पर ये सेम वैल्यू है, ये भी सेम वैल्यू है, दोनों की आपस में मल्टीप्लाई है। ये भी वैल्यू सेम है, ये भी वैल्यू सेम है, दोनों की आपस में मल्टीप्लाई है। ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम। अगर आपको एक एक्सप्रेशन यानी कि एक फंक्शन समझ आ रहा है, तो ये थोड़ा सा इस तरीके का है कि भाई ए स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइडेड किया गया है ए प्लस बी से। ठीक है, अब देखो भाई अगर मैं इस पूरी वैल्यू को a मान लेता हूं तो इसमें कोई गलत थोड़ी ना है। ठीक है, अगर मैं इस पूरी वैल्यू को a मानना चाहता हूं तो मान सकता हूं, इस वैल्यू को b मानना चाहता हूं तो मान सकता हूं। ठीक है, तो यहां पर जो एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा, a प्लस b का। अब जो हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा भाई, देखो a प्लस b इधर और a माइनस b इधर। ठीक है, अपॉन में a प्लस b है, यानी कि ये जो वैल्यू है ये a है, ये b है, तो a प्लस b, a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो रिजल्ट यानी कि जो भी हमारा आंसर बनेगा वो इन दोनों की माइनस बनेगा। अब देखो इन दोनों की माइनस कर देते हैं। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू को हटा देते हैं, अब इनसे हमारा कोई काम नहीं। ठीक है भाई, हमें सिर्फ इन दोनों की क्या करना भाई, माइनस करना है इन दोनों वैल्यूज को। देखो अब इन दोनों को माइनस करते हैं भाई, यहां पर आप देख सकते हैं कि भाई यहां पर कितना आएगा, यहां पर आएगा 101 अपॉन 10। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं, तो यहां आएगा भाई 101। अब देखो जो अपॉन में 10 आने वाला था बाय में, उसको क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे तो यहां आएगा 10। ठीक है, अब इसी तरीके से यहां पर देखिए भाई यहां पर भी क्या होगा, सेम वैल्यू, सिर्फ क्या करना, 1 को माइनस और प्लस ही तो करना है इधर, तो यहाँ भी 101 और यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए भाई यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे और ये प्लस करेंगे तो यहाँ बनेगा 111 बाय 101 माइनस, यहाँ पर करेंगे तो भाई यहाँ पर कितना आएगा भाई 91 बाय 101। ठीक है, 101 नीचे रहेगा भाई, यहाँ पर आएगा भाई 0, यहाँ पर आएगा भाई 2। ठीक है, तो 20 बाय कितना आएगा भाई 101, आपका क्या आ जाएगा, आपका आंसर। ठीक है, तो यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है भाई, देखिए भाई 63 क्वेश्चन में आपको p की वैल्यू फाइंड करनी है, तो p की वैल्यू भाई फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये वैल्यू इस वैल्यू से यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू यहाँ से कट करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा भाई, यहाँ पर आएगा 1 और यहाँ पर आएगा 14। ठीक है, तो p उधर चला जाएगा, यानी कि p की वैल्यू स्क्वायर रूट p की वैल्यू कितनी आएगी भाई 14। अब आपको पता है कि अगर हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर ये p बन जाएगा। ठीक है, तो ये p बन जाएगा, तो p बराबर कितना आ जाएगा भाई 196, तो 196 हो जाएगा भाई हमारा आंसर। ठीक है, तो यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा भाई हमारा आंसर। ठीक है भाई, चलिए भाई 64 क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। देखो भाई 64 क्वेश्चन में भी देखो पहले इनको एक सिंपल वैल्यूज में बना लेते हैं, तो पहले ऊपर वाली वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। अब देखो भाई यहाँ पर ये दोनों आपस में क्या है भाई, ऑफ का मतलब क्या भाई मल्टीप्लाई। ठीक है, तो पहले इनकी क्या कर लेते भाई आपस में मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर देखो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आएगा 3 और यहाँ आएगा कितना 2। ठीक है, और ये कितनी वैल्यू बनेगी भाई 13/4 माइनस 2/3। ठीक है, दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ कितना आएगा भाई 12। ठीक है, और यहाँ पर 3 से 39 और यहाँ पर 4 से 8, तो ये आएगा भाई 31/12। ठीक है, तो यानी कि ऊपर वाली वैल्यू को कैलकुलेट करने पर कितना मिला हमें 31/12। अब यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे, देखो पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। ठीक है, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा भाई, यहाँ पर आएगा भाई 105 प्लस 106। ठीक है, बाय 5। ठीक है भाई, और इधर आएगा भाई हमारा 3/10।
दोनों को हमें प्लस करना है, तो यहाँ पर देखो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्यों? देखो 10 आया, यहाँ 6 प्लस, सॉरी यहाँ पर 3 प्लस, यहाँ आएगा भाई 2 1 2, ठीक है। दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 215/10। अब 5 से अगर आप डिवाइड करना चाहते हैं तो आप 5 से डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पर इसको 5 से डिवाइड ही कर लेते हैं, ताकि जब हम आगे कैलकुलेट करेंगे तो वहां पर हमें आसानी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ से 5 से आएगा 2, यहाँ से आएगा 4 और यहाँ 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखो भाई इस वाले ब्रैकेट का जो सॉल्यूशन बना वो कितना बना भाई 43/2, ठीक है। अब यहाँ बना 43/2, इधर है भाई माइनस, ये भाई 1/5, ठीक है। और इधर है भाई देखो डिवाइड। अब देखो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, पहले डिवाइड करेंगे तभी तो हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो आप पहले डिवाइड कर लीजिए, यहाँ पर कितना बन रहा है भाई 43, यानी कि 13/3, ठीक है। अब आपको पता है कि डिवाइड हम कैसे कर सकते हैं भाई, आमने सामने हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। आमने सामने हम क्या कर सकते हैं भाई, डिवाइड कर सकते हैं। देखो अगर मैं इस डिवाइड को हटाकर इसको अगर मैं मल्टीप्लाई बनाना चाहूँ तो ये क्या बनेगा, मल्टीप्लाई बाय 5/1, ठीक है। अब देखो हम आमने सामने, यानी कि जो वैल्यू 13 के सामने थी वो नीचे आ गई, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाई जब भी डिवाइड का निशान अगर बीच में है तो हम आमने सामने वाली वैल्यूज को कैंसिल कर सकते हैं। अब अगर आप इसको कैलकुलेट करके लिखेंगे तो यहाँ आएगा 65/3 माइनस 43/2, ठीक है। दोनों का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा भाई 6। अब यहाँ पर आएगा भाई 2 पर, तो यहाँ आएगा भाई 130, यहाँ माइनस यहाँ 3 से आएगा 9, यहाँ 129, ठीक है। तो माइनस होकर आएगा भाई 1/6, ठीक है। तो यानी कि नीचे वाली पूरी वैल्यू को कैलकुलेट करने पर कितना मिला हमें 1/6, ठीक है। यानी कि देखो इस वाली वैल्यू के नीचे अगर हम 1/6 लिखेंगे तो ये 6 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा भाई मल्टीप्लाई, यानी कि यहाँ से कैंसिल होकर कितना आएगा 31/2, ठीक है। तो यानी कि ये वाली जो वैल्यू है इसको कैलकुलेट करने पर कितना आया भाई 31/2, ठीक है। अब माइनस है, अब इनको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ से ऑफ को हटाते हैं, यहाँ क्या आ जाएगा भाई मल्टीप्लाई, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे भाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, देखो यहाँ आएगा भाई 5/3 और यहाँ आएगा 3/2, ठीक है। तो 3 से 3 क्या हो जाएगा भाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो भाई यहाँ कितना बना भाई 5/2, तो 5/2 को यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ आएगा 26/2, तो आपका आंसर कितना बनेगा भाई 13, ठीक है। तो 13 हो जाएगा भाई आपका आंसर, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका राइट, ठीक है। देखो जो भी चीज है हमारी पॉडकास्ट रूल के हिसाब से, उसी हिसाब से आप अपने पैटर्न को सोल्व करते चलिए। अगर उसी पैटर्न के हिसाब से सोल्व करते चलेंगे ना तो कहीं कंफ्यूजन होगी ना हो कुछ दिक्कत होगी, आपका जो सॉल्यूशन है वो सही एकदम सही निकल कर आपके सामने आ जाए, ठीक है भाई। चलिए भाई 65 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई 65 क्वेश्चन में आपको यहाँ पर ब्रैकेट के अलावा यहाँ पर एक डंडा दिख रहा है, ठीक है, यानी कि इन दोनों वैल्यूज के ऊपर ये डंडा, तो इस डंडे का मतलब जनरली ब्रैकेट ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है भाई, इन दोनों के ये जो दो वैल्यू है ये भी क्या है ब्रैकेट के अंदर, तो पहले हम इनको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर कितना आएगा भाई 12 इनका एलसीएम आ जाएगा और एक तरफ 3 आएगा -2 आएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा भाई 1/12, ठीक है। अब भाई 1/12 की कैलकुलेशन किससे होगी भाई, यहाँ पर 5/2 से होगी, -1/12 होगा, ठीक है। दोनों का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा भाई 12, और यहाँ पर 6 से यानी कि 30, यहाँ पर कितना 1, यहाँ पर कितना आएगा 29/12, ठीक है। अब यानी कि इतनी कैलकुलेशन का मतलब क्या हुआ, इतनी वैल्यू को सोल्व करने पर हमें क्या मिला 29/12, ठीक है। अब 29/12 जैसे ही बाहर आएगा तो 1/2 के साथ उसकी क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या बनेगा भाई
यहाँ से देखो बाहर कितना मिलेगा भाई 29/12, ठीक है। तो मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई 1/2 से, और माइनस होगा भाई कितना भाई 5/4, ठीक है। तो यहाँ कितना बना 29/24, ठीक है, ये वैल्यू हमें मिली। अब यहाँ पर इनको हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ कितना आएगा भाई 24 एलसीएम, ठीक है। अब यहाँ पर कितना आएगा भाई 30, ये -29 एज इट इज यहाँ पर आएगा 1/24, ठीक है। तो यहाँ तक सोल्व करने पर हमें मिला कितना भाई 1/24। अब हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ कितना आएगा भाई 13/4 डिवाइडेड बाय 1/24, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो भाई देखो मैंने आपको बता रखा है कि जब भी आमने सामने की वैल्यू हो तो आमने सामने की वैल्यू से कैंसिल हो जाएगा, और 6 13 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ के जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी, सॉल्यूशन कितना बनेगा भाई 78, यानी कि यहाँ से यहाँ तक सोल्व करने पर हमें कितना मिलेगा भाई 78, ठीक है। अब यहाँ से इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं, तो यहाँ पर कितना आएगा भाई, ऑफ को हटा देंगे, यहाँ आएगा मल्टीपल, और यहाँ कितना आएगा भाई 13/3, ठीक है। तो 1/2 इंटू 13/3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा भाई 13/6, ठीक है। अब देखो डिवाइड है तो 13/6 इधर रख देते हैं, 6 नीचे रखेंगे तो ऊपर आएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 13 6 जा, और दोनों की मल्टीप्लाई होकर कितना आएगा भाई 36, और 36 ही आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर, ठीक है। यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका, ठीक है भाई। देखिए भाई 66 क्वेश्चन में हमें ए बी सी की वैल्यू दी है, ठीक है। यहाँ पर जो एक्सप्रेशन बन रहा है वो बन रहा है भाई ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब -3abc, ठीक है। तो जनरली ये जो वैल्यू होती है ये किसके बराबर होती है भाई, ये बराबर होती है a प्लस बी प्लस सी के, ठीक है। ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। इसी वैल्यू के बराबर होती है। तो यहाँ पर जो हमें जो नीचे जो वैल्यू दे रखी है वो क्या दे रखी है भाई ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इस वैल्यू से देखो ये वैल्यू हमें दे रखी है, ये वैल्यू नहीं दी हुई है। जनरली अगर हम इस वैल्यू को यानी कि इस फॉर्मूले को अगर हम ओपन करते हैं तो हमें ये कंप्लीट फॉर्मूला मिलता है, ठीक है। तो हमें जो है फॉर्मूला सिर्फ इतना ही ओपन करके दिया है, यानी कि इसके अपॉन में रख दिया है इस वैल्यू को। तो अगर हम इस वैल्यू से इस वैल्यू को कैंसिल करेंगे, ठीक है, तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा भाई, भाई अगर हम इस वैल्यू से इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जो हमें आंसर मिलेगा वो मिलेगा a प्लस बी प्लस सी, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा इन तीनों का प्लस यानी कि 0.6, ठीक है। तो 0.6 यानी कि भाई बी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका राइट, ठीक है भाई। देखिए भाई 67 क्वेश्चन में हमें ये देखना है कि क्या हम अगर वैल्यू के साथ थोड़े से अपने फंक्शन को आगे पीछे करें तो क्या हमारी वैल्यूज अलग अलग आ सकती हैं या हमारी एक जैसी आएंगी। तो भाई यहाँ पर अगर हम सोल्व करेंगे तो यहाँ देखो भाई 3/4 डिवाइड की जगह कर लीजिए मल्टीप्लाई, और यहाँ आएगा भाई 6/5, तो यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा भाई 3, यहाँ आएगा भाई 9/10, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर आप इस वैल्यू को सोल्व करेंगे तो यहाँ देखो भाई पहले हमें इस ब्रैकेट को सोल्व करना है, तो इस वैल्यू को ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो यहाँ आएगा भाई 4/5, और यहाँ देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो 6/1 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/6, तो यहाँ 2 और यहाँ 3, तो यहाँ आएगा 2, अब 2/15, ठीक है। तो देखो अब 2/15 है वो किसके डिविजिबल में है, 3 के डिविजिबल में, ठीक है, 2/15। अब अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा वैल्यू चेंज हो जाएगी तो 15/2, ठीक है। तो यहाँ आएगा भाई 45/2,
तो दूसरी वैल्यू का जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा 45/2। ठीक है। अब देखो भाई थर्ड में, अब देखो पहले हमें क्या करना है, इस ब्रैकेट को सोल्व करना है, देन हम इस वैल्यू से कैलकुलेट करेंगे। अब देखो पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो यहाँ कितना आएगा भाई, यहाँ देखो 3 यानी कि 4/5। अब ये जो 4/5 है ना, देखो पहले 3 को ये डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि अगर देखा जाए तो ये इस तरीके से, यानी कि 3 अंदर रहेगा और 4/5 द्वारा इसको डिवाइड किया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो हमें 3 को चेंज नहीं करना, हमें किसको चेंज करना है, 4/5। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम चेंज करेंगे तो यहाँ आएगा भाई ऊपर 5 नीचे 4, अब कितना बनेगा भाई 15/4। ठीक है। अब देखो ये वैल्यू कंप्लीट सोल्व। अब 6 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो यहाँ कितना आएगा मल्टीप्लाई करने पर 1/6, यहाँ आएगा 3 2 और यहाँ 3 5। ठीक है। तो यहाँ आएगा 5/8। ठीक है भाई। अब यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ पर एक ही ब्रैकेट है, देखो पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करो तो यहाँ पर आएगा भाई 5/6। ठीक है। अब उसके साथ मल्टीप्लाई है भाई कितना 4, 4 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा कितना 3, तो यहाँ आएगा भाई 10/3। ठीक है। अब देखो 10/3 उधर है और 3 इधर है, तो जो भी चेंजेबल होगा वो किसके अंदर होगा, इसके अंदर होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, मल्टीप्लाई में 3/10, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9/10। तो यानी कि हमारी जो पहली वैल्यू है और जो हमारी चौथी वैल्यू है, यही अपने आप में क्या है, बराबर है। ठीक है। तो चाहे आप फंक्शन को इस तरीके से लिखे चाहे इस तरीके से लिखे, ये दोनों ही क्या है, आपस में बराबर। ठीक है। तो यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका राइट। ठीक है भाई। देखिए भाई 68 क्वेश्चन में हमें यहाँ पर देखो इस ऊपर वाली वैल्यू में मल्टीप्लाई है, जबकि नीचे वाली वैल्यू में आपको ऑफ दिया गया है। तो यहाँ पर आपने डिफरेंसेस देखिए, डिफरेंसेस क्या है दोनों वैल्यू में। अगर आप देखें तो ऑफ का मतलब भी तो क्या लगाते हैं, आज तक मल्टीप्लाई ही तो लगाते हैं, लेकिन ये हमेशा वहीं पर ही नहीं लगता है भाई। इस मल्टीप्लाई में और इस ऑफ में थोड़ा बहुत तो फर्क होगा ना, तभी तो यहाँ पर ऑफ लिखा है, तभी तो यहाँ पर मल्टीप्लाई लिखा है। अदरवाइज तो दोनों ही वैल्यू सेम है तो दोनों ही वैल्यू सेम लिखी जाती है। लेकिन देखो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर जब मल्टीप्लाई लिखा हुआ है तो ये एक बोडमास के हिसाब से BODMAS। ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो मल्टीप्लाई आया है ये वाला मल्टीप्लाई है जो कि एक्सप्रेशन के साथ है। ठीक है। और ये जो ऑफ का मतलब होता है, यानी कि ब्रैकेट के बाद जो सॉल्यूशन होता है वो ऑफ का होता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम जब भी सोल्व करेंगे ना, तो हम ब्रैकेट के बाद मल्टीप्लाई का सोल्व नहीं करेंगे। अगर मान लो यहाँ पर कोई और भी वैल्यू होती, अगर मैं यहाँ पर डिवाइड को हटाकर मान लो इस तरीके से लिख दूं कि भाई मल्टीप्लाई 3, तो पहले हम इस मल्टीप्लाई को सोल्व नहीं करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, पहले अपने ऑफ को सोल्व करेंगे। ना ही हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर मल्टीप्लाई और दोनों को एक साथ सोल्व करें, ऐसा नहीं करना है। ठीक है। आपको जिस तरीके से हिसाब से दिया गया है ना, उसी हिसाब से क्या करना है, आपको सोल्व करना है। ठीक है भाई। तो यहां पर था आपका डिवाइड 1/3। पहले ऊपर वाली वैल्यू को सोल्व करेंगे, देखो सामने की वैल्यू से सामने कैंसिल, क्योंकि ऊपर क्या है, डिवाइड और मल्टीप्लाई है, तो पहले डिवाइड होगा, तो 1 × 1/3 तो ऊपर आएगा भाई 1/3। ठीक है। अब नीचे यहाँ पर हम देखेंगे तो पहले हम क्या करेंगे भाई, ऑफ को सोल्व करेंगे, तो ऑफ को सोल्व करते हुए यहाँ पर क्या मिलेगा भाई 1/3 डिवाइड 1/9। ठीक है। ऑफ को जब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/9। अब इन दोनों को हम सोल्व कर सकते हैं, सोल्व करेंगे तो यहाँ पर जैसे पलटेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा भाई 9 आएगा मल्टीप्लाई में, तो 3 से 3। ठीक है। अब ये 3 जैसे ही ऊपर जाएगा तो यहाँ पर कितना आएगा भाई, देखो 3 के नीचे क्या है 1 है, तो यहाँ पर ऊपर जाएगा तो ये वैल्यू क्या बनेगी 1/9, और यहाँ पर कितनी दे रखी है -1/9। दोनों का सॉल्यूशन कितना बनेगा 0।
तो 0 ही आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर। ठीक है, तो यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है भाई, देखिए भाई 69 क्वेश्चन में जिस तरीके से बता रखा है उसी तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, देखो इसको पहले पीवीक्यू के फॉर्म में बना लेते हैं। तो यहाँ आएगा 11/4 और अपन में आएगा 11/6। ठीक है, 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 3। अब जैसे ही आप इसको रिवर्स करेंगे यानी कि पलट देंगे तो यहाँ आएगी भाई ये फ्रैक्शन बनेगी 3/2। ठीक है, अब देखो भाई 3/2 डिवाइड में कितना है, 7/8। ठीक है, तो डिवाइड 7/8। अब 7/8 के भी मल्टीपल में कितना है भाई, अब देखो मल्टीपल में आप इसको सोल्व कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये एक ही ब्रैकेट के अंदर है। तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 12, ऊपर कितना आएगा भाई 7, यहाँ प्लस है। देखो इन तीनों को एक ही साथ सोल्व कर लीजिए। यहाँ पर देखो ऑफ, ऑफ का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। तो देखो इस वाली मल्टीप्लाई में और इस वाली मल्टीप्लाई में फर्क है। क्या फर्क है कि ये वैल्यू यानी कि ये फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन अलग अलग है। यहाँ पर ये जो ऑफ था ये इसका मतलब होता है 3/4 का 3/7। ठीक है, जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि 1 ऑफ 5 यानी कि 5/7। ठीक है, यानी कि 1 का 5/7। ठीक है, तो ये कितना आएगा 5/7। जैसे अगर मैं बोलूं 10 ऑफ 2/5 तो यानी कि 10 का 2/5। ठीक है, तो यानी कि 2/5 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये इस तरीके से है, यानी कि अब ये दोनों एक ही फ्रैक्शन। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ऑफ वाली वैल्यू को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर ऑफ वाली वैल्यू को सोल्व कीजिए। ऑफ वाली वैल्यू को सोल्व करेंगे तो यहाँ आएगा भाई 9/28। ठीक है, इधर डिवाइड है, इधर है 5/7। ठीक है, अब हम डिवाइड को हटा कर यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 28 बाई कितना आएगा भाई 9। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे ही कर सकते हैं, क्योंकि देखो दोनों अलग अलग है। अगर दोनों एक ही होते तो नहीं कर सकते। अब दोनों अलग अलग है तो यहाँ क्या कर सकते हैं 8/7। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये डिवाइड का निशान है और ये मल्टीप्लाई। यहाँ पर हमें जो दिया गया था वो ऑफ दिया गया। ठीक है, इसका मतलब होता है उसी संख्या का। अब देखो यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ 4, यहाँ 3 से 3 को कर देंगे तो यहाँ 7 से 7 देगा। इस यहाँ पर कितना बनेगा 1 बनेगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो 4 क्या कितना आया 1 + 20/9 यानी कि 29/9 यानी कि 3 सही 2/9 इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा भाई इसका राइट। ठीक है भाई, देखिए भाई 70 क्वेश्चन के अंदर आपको इन वैल्यूज को सॉल्व करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो देखो मैंने आपको बता रखा है कि जो एक जैसी वैल्यू है उनको कैसे सोल्व कर सकते हैं, यानी कि पॉइंट और इनके ऊपर जो बार है या फिर दशमलव वाली संख्याएं जो है उनको प्लस करने का तरीका क्या होता है सही। देखो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो दोनों को एक साथ प्लस कर लीजिए। यहाँ आएगा 3.36, तो 36 को 2 या 3 टाइम लिख लीजिए। यहाँ आएगा 1.33, दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ आएगा भाई 9, यहाँ 6, यहाँ 9, यहाँ 6, यहाँ 9, यहाँ 6, यहाँ 4। ठीक है, अब देखिए भाई माइनस करना है आपको कितना 2.050505। ठीक है, अब यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ आएगा भाई 4, यहाँ 6, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ पॉइंट, यहाँ 2। तो आपका जो आंसर बन गया वो कितना बन गया भाई 2.64 के ऊपर 12। ठीक है, तो यही बन गया भाई आपका आंसर, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका राइट। ठीक है, और इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है भाई इसको पॉइंट की वैल्यू को सोल्व करने का। ठीक है, देखिए भाई 71 क्वेश्चन में
आपको यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू दे रखी है और ये 66 जैसा हमने क्वेश्चन किया था सेम वैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पर भी क्या दिया गया है आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc दिया गया है, ठीक है। और इसको डिवाइड किया गया है किससे भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। और आपको पता है जब आप इस वैल्यू से इस वैल्यू को कैंसिल करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो इन तीनों का प्लस ही क्या होगा इसका आंसर, यानी कि 1.4 ही क्या होगा इस वैल्यू का आंसर, ठीक है। तो यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर, ठीक है। देखो भाई 72 क्वेश्चन में यहां पर देखो भाई, यहां पर इस वैल्यू को सोल्व करेंगे तो ये आएगी भाई 1/9 इंटू 1/9, ठीक है। इस वाली वैल्यू को सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करके देखिए, यहाँ आएगा 0.1 और 6 के ऊपर 12 है तो इसको फ्रैक्शन में बनाएंगे तो कितना बनेगा 15/90, ठीक है, यानी कि 1/6, ठीक है। तो 1/6 का क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो यहाँ आएगा 1 माइनस 9 और यहाँ 1/6 इंटू 1/6, ठीक है। तो यहाँ कितना आएगा भाई 9 4 जा 36, ठीक है। तो यहाँ आएगा भाई 4, तो यानी कि 1 माइनस 1/4, तो कितना आएगा भाई 3/4, ठीक है। तो यानी कि इस वैल्यू का आंसर कितना है 3/4 और इसका कितना आ रहा है 1/81, तो 1/81 इंटू 3/4, तो यहाँ आएगा 27 और दोनों की मल्टीप्लाई आएगी 108, तो 1/108 आपका क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर, ठीक है भाई। उम्मीद करता हूँ भाई आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी। देखो भाई 73 क्वेश्चन में आप पहले क्या करेंगे भाई, इस वाली वैल्यू को सोल्व करेंगे, इस वाली वैल्यू को p/q की फॉर्म में बना लीजिए, यहाँ आएगा 3/2, यहाँ आएगा भाई 1/2, ठीक है। 1/2 को जैसे उलट देंगे तो ये वैल्यू बनेगी भाई 3, ठीक है। अब इस वाली वैल्यू को p/q की फॉर्म में बना लीजिए, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है भाई ऑफ है, तो ऑफ है तो यानी कि ये वाली वैल्यू कनेक्ट है किस वाली वैल्यू से, इस वाली वैल्यू से, और ये वाली वैल्यु कनेक्ट है किस वाली वैल्यू से, इस वाली वैल्यू से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ पर पहले इनके क्या बनेगा भाई, यहाँ पर भाई यहाँ बनेगी 5/6 अपॉन 1/6, ठीक है। तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आएगा 5, ठीक है भाई। तो यहाँ रहेगा भाई 5, ये ऑफ है बीच में, ये आ जाएगा भाई मल्टीप्लाई। अब देखो इन दोनों को सोल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा भाई 4 और 4 और 3 7, तो 7/10, ठीक है। अब यहाँ पर देखो भाई मल्टीप्लाई 4/7 है, ठीक है। अब ये 3 से क्या है भाई डिवाइड, यानी कि 3 यहाँ पर है और ये डिवाइड, ठीक है भाई। अब 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2, यहाँ से 5, 5 से 5 कैंसिल, ठीक है। तो 3/2 आ जाएगा भाई इसका आंसर, ठीक है। यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन हो जाएगा भाई इसका आंसर, ठीक है भाई। देखिए भाई 74 के आंसर में आपको जो फॉर्मेट दे रखा है वो दे रखा है भाई a की क्यूब प्लस b की क्यूब माइनस c की क्यूब प्लस 3abc, ठीक है। अब इसका जो सॉल्यूशन बनेगा वो बनेगा भाई a प्लस बी माइनस सी, ठीक है। तो a और b को प्लस कर लीजिए और c में से माइनस कर दीजिए। तो a की वैल्यू कितनी है भाई यहाँ पर 32, b की वैल्यू है भाई 79 और c की वैल्यू कितनी है भाई 111, ठीक है। अब a और b को प्लस करके c में से माइनस करेंगे तो यहाँ आंसर बनेगा भाई आपका 0, ठीक है। यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका राइट, ठीक है भाई। देखिए भाई 75 क्वेश्चन में यहाँ पर देखो इस वैल्यू की पावर जो है वो माइनस में है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम 1 अपॉन करेंगे, तो इस वैल्यू को क्या करते हैं, इस वैल्यू के अपॉन में लिख लेते हैं। देखो यहाँ पर अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ कितना आएगा भाई 4/100 प्लस 1/100,
सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 5/100। ठीक है, अब देखो अगर हम इस वैल्यू की पावर माइनस में ही रहने देते हैं, पहले एक बार सोल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ सोल्व करेंगे तो 1 कितना 100 प्लस यहाँ कितना आएगा भाई 2/100, तो यहाँ कितना आएगा 3/100। लेकिन ये 3/100 क्या है भाई, माइनस की वैल्यू है। ठीक है, तो इसी को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे भाई 100/3। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पर है 5/100 और ये है मल्टीप्लाई में 100/3। 100 से 100 कैंसिल और आंसर आ जाएगा 5/3। तो ए ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट। ठीक है भाई, देखिए भाई 176 क्वेश्चन में देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले और ऐसे सीरीज में एक क्वेश्चन मिले तो भाई ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, देखो एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ना तो ये ऐसी सीरीज है जिसका डिफरेंस सेम हो, जहां से कुछ कॉमन निकल सके और आपकी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो सके। तो उसको थोड़ा सा आसान बनाने के लिए मैं आपको के लिए क्या कर देता हूँ भाई, आपको थोड़ा पैटर्न बता देता हूँ। भाई देखो यहाँ पर जो सबसे बड़ी पावर है भाई, अगर हम इन वैल्यूज का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वही इसका एलसीएम होगी। ठीक है, तो भाई यहाँ पर इसका एलसीएम कितना आएगा भाई 8 की पावर 5। ठीक है, अगर आप 8 की पावर 5 को इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा भाई 8 की पावर 4 प्लस यहाँ आएगा 8 की पावर 3 प्लस यहाँ 8 की पावर 2 प्लस 8 की पावर 1 प्लस यहाँ पर बचेगा ओनली 1, क्योंकि इससे ये कैंसिल हो जाएगा जब हम डिवाइड करेंगे तो 1 का 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आपको पता है भाई 8 की पावर 4 कितना होता है 4096। ठीक है, यहाँ पर क्यूब तो 512, यहाँ पर स्क्वायर यानी कि 64, यहाँ पर 8 और ये 9। ठीक है, अब इनको प्लस कर लीजिए, यहाँ पर आएगा 21, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 10 और यहाँ पर आएगा 8, यहाँ 5, यहाँ 4। ठीक है, यही आएगा भाई। ठीक है, 10 और 8 और यहाँ पर 5 और यहाँ पर 8। ठीक है, अब यहाँ पर भाई 4 5 8 1। ठीक है, अब देखो भाई 8 की पावर 5 हमारी क्या बनेगी भाई, 8 की पावर 5 हमारी बनेगी भाई, देखो 4096 को क्या करेंगे 8 से मल्टीप्लाई, यहाँ आएगा 8, यहाँ 4 और यहाँ पर 76, यहाँ पर 32। ठीक है, अब देखो भाई जगह जगह कैलकुलेशन करने से अच्छा है कि हम एक ही जगह पर कैलकुलेशन करें और अपने आंसर तक पहुंचे। ऐसे किसी भी फॉर्मेट में यानी कि कोई भी वैल्यू रखकर अगर ऐसे फॉर्मेट में क्वेश्चन आ जाए तो उसको इसी तरीके से करना। ठीक है, अदरवाइज तो आप क्या कर सकते हैं भाई, अदरवाइज तो आप देखो यहाँ पर 1/8 है। ठीक है, 1/8 है, तो अगर आप इसको पॉइंट की वैल्यू निकालें, फिर यहाँ पर पॉइंट की वैल्यू निकालें, फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, और उन सभी पॉइंट की वैल्यूज को आप ऐड कर दीजिए तो भी आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो भाई सीधा सीधा है कि यहाँ पर आपको क्या करना है, इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ कैलकुलेट करना है। तो या तो आप डिवाइड कर लीजिए या फिर आप एप्रोक्सीमेट वैल्यूज मान लीजिए। देखो एप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे मानते हैं भाई, देखो ये जो वैल्यू है ये अराउंड किसकी है भाई, अगर आप इसको अराउंड देखना चाहेंगे तो भाई 4600 की। ठीक है, 4600 के अराउंड है, और यहाँ पर जो ये वैल्यू है इस वैल्यू को अगर आप देखना चाहेंगे तो ये 33 किसके बराबर है, 33 अगर मैं 1000 लिखना चाहूँ तो इसी के पास है। देखो मैंने वैल्यू थोड़ी ज्यादा इसलिए मानी है ताकि जो हमारा यानी कि जो भी आंसर आएगा उससे ज्यादा तो वैल्यू नहीं बन सकती है। ठीक है, तो उसके आसपास की ही कोई वैल्यू बनेगी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ 0 0 यहाँ, अब देखो भाई 46 और यहाँ पर आएगा 330। ठीक है, अब पॉइंट लगा दीजिए, यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर जाएगा 1 पर, यहाँ पर आएगा 330, यहाँ पर देखो 0, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1। ठीक है, पॉइंट लगा रखा तो एक और 0 उतार लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो भाई कितने पर कैलकुलेशन होगी भाई, कितने पर होगी, ये देखो 5 के आसपास, यानी कि देखो अगर हम इसको 3 तक रखेंगे, देखो भाई 3 तक रखेंगे तो 0 9 और 9,
तो 990 तो काफी कम हो जाएगी, तो इसको क्या करते हैं 4 के आसपास तक लेकर चलते हैं। तो 4 से आएगी इतनी भाई, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 1 और ये आ जाएगी भी 320, यानी कि जो 0.14 होगा, 0.14 के अराउंड इसका आंसर होगा। ठीक है, 0.1 के बिल्कुल आसपास की जो वैल्यू होगी वही इसकी क्या होगी, इसका आंसर होगा। ठीक है, तो यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा भाई हमारा आंसर। ठीक है, अदरवाइज में आप दूसरा तरीका भी देख सकते हैं कि सच में 0.84 निकलेगा, 0.14 निकलेगा या नहीं। इसके लिए थोड़ी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। देखो कैलकुलेशन क्या भाई, आपको पता ही है कि यहाँ पर 4 5 8 1 दिया गया है, यहाँ पर 3 2 7 6 8 दिया गया है। आपको यहाँ पर टेबल पढ़नी पड़ेगी, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको मना किया था। तो यहाँ पर देखो 1 पर जाएंगे, यहाँ पॉइंट, यहाँ देखो भाई 8, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 2 और यहाँ पर 3। अगर आप यहाँ से माइनस करेंगे तो यहाँ 2 भाई, ठीक है, यहाँ पर आएगा 10, यहाँ पर 4, यहाँ पर 7, यहाँ 0, यहाँ 3, यहाँ पर 1। ठीक है, एक बार और 0 आ जाएगा। अब देखो भाई ये जो वैल्यू है ये इस वैल्यू के कितना पास आएगी भाई, यहाँ पर अगर हम इस वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई ये वैल्यू इस वैल्यू के बिल्कुल आसपास आ जाएगी। ठीक है, तो भाई कर लेते हैं, क्योंकि देखो कितनी है भाई, ये 32,000 समथिंग है और ये कितनी है 1,30,420 है। ठीक है, तो 32,000 गुना 4 करेंगे तो भाई ये 32,000, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पर आएगा कितना 2 3, यहाँ पर 7, यहाँ 2, यहाँ पर 20, यहाँ पर 2, यहाँ पर 10, यहाँ पर 9, यहाँ पर आ गया भाई 1,30,072। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी भाई यहाँ पर। ठीक है, अब आपको पता ही है कि ये वैल्यू इस वैल्यू से थोड़ी सी कम है, तो यानी कि 0.14 समथिंग ही आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर। ठीक है, तो या तो आप अपनी कैलकुलेशन को कंप्लीट करके यहाँ पर आंसर लगा लीजिए, या फिर थोड़ी अप्रोक्सीमेट मानकर अपने आंसर तक टिक लगा लीजिए। ठीक है भाई, देखिए भाई 77 क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर देखो, यहाँ a की वैल्यू दी गई है 12.1 का स्क्वायर माइनस 8.1 का स्क्वायर। तो इस वैल्यू को हम ऐसे भी तो एज्यूम कर सकते हैं भाई a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ऊपर का जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बन जाएगा भाई, a का स्क्वायर यानी कि a प्लस b, ठीक है, और a माइनस b। तो पहले इनको प्लस कर लीजिए, प्लस करेंगे तो यहाँ आएगा भाई देखो 2 और इस तरफ आएगा भाई 20। ठीक है, अभी इधर मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि पहले माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा और यानी कि 4। ठीक है, अब देखो भाई अपॉन में, अब देखो भाई यहाँ पर ये इस वैल्यू का स्क्वायर है और सेम वैल्यू इधर भी है, तो आप क्या कीजिए इस वैल्यू को कॉमन कर लीजिए। ठीक है, उससे क्या होगा, आपको यहाँ पर जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी आपकी कम हो जाएगी। तो 0.25 बाहर ले लिया हमने। ठीक है, और इधर क्या है भाई 0.25, देखो ये वाला, और प्लस में हम करेंगे भाई 19.95। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो भाई ऊपर जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी भाई, ऊपर वैल्यू बनेगी भाई 8.80। ठीक है, अब नीचे क्या वैल्यू बनेगी भाई, नीचे आप इनको प्लस कर लीजिए, प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना बन जाएगा भाई, देखो प्लस करेंगे तो ये बनेगा 20.20। ठीक है, 20.20 बनेगा, तो 20.20 को रख लेते हैं यहाँ पर, या फिर 2 रख लीजिए। ठीक है, क्योंकि पॉइंट से वैल्यू तो पॉइंट से 0 तो कट ही जाएगी। यहाँ पर देखो 0.25, अब इसका क्या करते हैं भाई स्क्वायर रूट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए भाई अगर आपको देख रहा है तो ये वैल्यू इस वैल्यू को क्या कर देगी, कैंसिल करेगी और कितने पर करेगी, 4 पर करेगी। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा भाई 100 आएगा। ठीक है, यहाँ से 25 इसको कट करेगा तो यहाँ आएगा 4, और आपको पता है 4 into 4 के पेयर से क्या बाहर आएगा भाई 4, तो 4 आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर है। ठीक है, तो यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका राइट। ठीक है भाई, देखिए भाई 78 क्वेश्चन में
भाई देखो यहाँ भी क्या है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो पहले क्या कर लीजिए, दोनों को ऐड इनटू दोनों का डिफरेंस। तो भाई दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ कितना आएगा भाई, देखो 6, ठीक है, यहाँ आएगा भाई 1, यहाँ आएगा 30, ठीक है। अब मल्टीप्लाई में आएगा भाई दोनों का डिफरेंस, तो दोनों का डिफरेंस कितना भाई 20, ठीक है। और यहाँ पर कितना है भाई अबाउट में 20, तो 20 से 20 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा 131.6, ठीक है। तो भाई डी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका राइट, ठीक है भाई। देखिए भाई 79 क्वेश्चन में यहाँ देखो ऊपर वाली वैल्यू को अगर आप सोल्व करेंगे तो यहाँ आएगी 4 माइनस 0.2, ठीक है। यहाँ से बाहर आएगा 2 और यहाँ पर पॉइंट हटाकर नीचे आ जाएगा भाई आपका 100 और बाहर निकलेगा आपका 10, तो यहाँ बन जाएगा 0.2। अब देखो भाई यहाँ पर कितना बनेगा भाई 4 प्लस यहाँ पर देखो भाई स्क्वायर रूट 0.4 दिया गया है, तो ये क्या होगा 4 बाई यानी कि 2/10 होगा, ठीक है। और रूट 10 होगा भाई, स्क्वायर रूट 10 होगा। अगर आप इसका हर का परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा स्क्वायर रूट 10 ऊपर, स्क्वायर रूट 10 नीचे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 रूट 10 बाई 100 बाई 10, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पर आपको पता है कि रूट 10 की जो वैल्यू है वो क्या हो सकती है भाई, देखा जाए तो आपको पता है कि जो स्क्वायर रूट 9 है, स्क्वायर रूट 9 की वैल्यू क्या होती है भाई 3 होती है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट 9 से जो 10 है वो थोड़ा ही तो ज्यादा है, तो यानी कि अगर रूट 10 की वैल्यू देखें तो 3.1 समथिंग कुछ होगी, ठीक है। तो हम 3.1 ही रख लेते हैं। अगर हम यहाँ पर 3.1 रखते हैं, ठीक है, तो ये किससे मल्टीप्लाई है भाई 2 से मल्टीप्लाई है, और नीचे कितना है हमारा 10, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पर क्या करें, इसको भाई हम कर लेते हैं भाई पॉइंट हटाकर यहाँ पर 0, तो ये आ जाएगा 62। अब 62 यानी कि 0.62 इसका क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसका सॉल्यूशन बनेगा। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर आएगा भाई 0.62, ठीक है। अब दोनों को कैलकुलेट कर लो, यहाँ आएगा भाई 3.8, ऊपर आएगा भाई 3.8, ठीक है, और नीचे आएगा भाई 4.62, ठीक है। यहां से इसको कैंसिल करेंगे, यानी कि देखो यहां से 2 डिजिट है तो 2 डिजिट यानी कि 100 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ 1 डिजिट थी तो यहाँ पर 10, अब 10 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 380 और नीचे आ जाएगा भाई 462, ठीक है। अब आपको देखना है कि आपका आंसर क्या पॉइंट में है, तो भाई 0 पॉइंट समथिंग है। अब देखो भाई यहाँ पर अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ कितना आएगा भाई 2 3 1, ठीक है। यहाँ कैंसिल करेंगे तो यहाँ 190। अब अगर आप इसे डिवाइड करना चाहेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भाई 190 और 231 से हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो अगर आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट, ठीक है, पॉइंट लगेगा तो यहाँ 0। अब आपको पता है कि 2 8 जा कितना होता है 16 होता है, और 3 8 जा 24, यानी कि ये कितने पर जाएगा 8 टाइम जाएगा, तो यहाँ आएगा 8, यहाँ आएगा 4 और यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 18, ठीक है। तो यहाँ 2 और यहाँ 5, तो यानी कि रिमाइंडर आपका बच जाएगा 52, यानी कि 0.8 समथिंग आपका क्या चलेगा आपका आंसर, ठीक है। तो यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर, ठीक है। देखिए भाई 80 क्वेश्चन में यहाँ पर हमें पता करना है कि भाई ये जो वैल्यू दी गई है ये वैल्यू किस वैल्यू का स्क्वायर है, तो भाई ये जो वैल्यू दी गई है ये 69 का स्क्वायर है, ठीक है। अगर हम यहाँ से पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ पर देखो पहले कितनी डिजिट यानी कि कितनी जीरो आएंगे भाई 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर आएगी भाई 8, ठीक है। अब 8 से बाहर कितनी आएगी भाई, देखो ऊपर तो आएगा भाई 69 और यहाँ पर 0 कितनी बाहर आएगी भाई 4 बाहर आएगी, ठीक है। और 4 बाहर आने के बाद यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 0.0069, ठीक है। यह हो जाएगा भाई आपका आंसर, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका राइट, ठीक है भाई।
तो चलिए भाई, ये सीरीज हम 80 क्वेश्चन तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी, और अब तो टाइम टू टाइम वीडियो भी आ रही है, तो उम्मीद करता हूँ आपकी प्रैक्टिस जो है वो अच्छे से चल रही होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।